हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.2 के चारों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो इन चारों क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक ना। तो जिनको लगता है कि उनकी बेसिक थोड़ी बहुत कमज़ोर है तो वो लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक। y बराबर 3x+5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चुनना है और ये बताना है कि हमने ये ऑप्शन क्यों चुना। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके जरिए एक चीज़ समझ लेते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। ठीक ना। जैसे मैं मान लेता हूँ कोई भी एक दो चर में रैखिक समीकरण y बराबर 3x+5, हम लोग पहले क्वेश्चन का ही रैखिक समीकरण ले लेते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x भी एक चर है और y भी एक चर है। ठीक ना। तो अब बात करते हैं कि इसका हल क्या होता है। तो हल का मतलब ये होता है कि x और y की जगह कौन सी संख्या रखी जाए कि इसमें यदि हम लोग रख के हल करें तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएं। ठीक ना। तो उसे ही हम लोग हल कहते हैं। तो यदि हम लोग इस समीकरण में x बराबर 0 रख दें और y बराबर 5, x बराबर 0 और y बराबर 5 यदि इस समीकरण में रखें तो दोनों पक्ष बराबर आते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो y की जगह 5 रखना, ये हो गया 5 बराबर 3 गुणा x की जगह 0 रखना है, फिर +5, तो ये हो गया 5 बराबर 3 गुणा 0 0 प्लस 5 बराबर 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, 5 बराबर 5। तो जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि 0 और 5 इसका एक हल है, इस समीकरण का एक हल है। तो इसे दर्शाने के लिए हम लोग 0, 5 इस तरह से लिखते हैं। इसे क्रमित युग्म बोला जाता है। पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। ठीक ना। तो अगर बात करें एक और हल की, तो यदि हम लोग x बराबर 1 रखें और y बराबर 8 रख दें इस समीकरण में, तब भी दोनों पक्ष बराबर आते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। y की जगह यहाँ पे 8 रख देते हैं, 8 बराबर 3 गुणा x की जगह 1 रखना, ये हो गया 1 प्लस 5। ठीक ना। तो 8 बराबर हो गया 3 गुणा 1 3 प्लस 5 बराबर 8। देखिए तब भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि 1, 8 भी इस समीकरण का एक हल है। ठीक। अब यदि x बराबर हम लोग 2 रखते हैं और y बराबर 11 रखते हैं, तब भी इसका दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो y की जगह 11 हो गया बराबर 3 गुणा 2 प्लस 5। ठीक ना। तो ये हो गया 3 दूना के 6 प्लस 5, तो 11 बराबर यहाँ से 6 5 11। देखिए तब भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। ठीक ना। तो इसका मतलब 2, 11 भी इसका एक हल होगा। ठीक। तो ऐसे ही हम इस दो चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल निकाल सकते हैं। ठीक ना। ये पहला हल हो गया, ये दूसरा हल हो गया, ये तीसरा हल। ऐसे ही हम लोग अनेक रूप से हल निकाल सकते हैं। हम लोग x का मान अपने मर्जी से कोई संख्या रखते हैं और उसके जरिए y का मान प्राप्त करते हैं। ठीक ना। जैसे शुरू में हम लोग जैसे x y हमने दोनों रख लिया था, लेकिन आप चाहें तो इसका हल निकालने के लिए पहले x की जगह कोई भी संख्या रखिए। तो शुरू में यदि आप x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो y बराबर 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा हल करने पर। ठीक। जब x बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण में तो y बराबर 8 आ जाएगा। ठीक ना। और जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हल करने पर 11 आ जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग दो चरों में एक रैखिक समीकरण की अनंत रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। तो इसके जरिए आपको पता चल गया कि किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं, अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक ना। तो ये दो चरों में एक रैखिक समीकरण है,
तो इसका ऑप्शन तीसरा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि हमने देख लिया था, ठीक ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हम लोग इसे अब लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हल हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। संगत मतलब x के प्रत्येक मान के लिए y का भी एक मान होता है, यानी कि संगत मतलब साथ साथ, x के साथ साथ y का भी एक मान होता है, ठीक ना। और इसके विपरीत भी, मतलब कि y के प्रत्येक मान के लिए x का भी एक संगत मान होता है, ठीक ना, इसीलिए लिखा गया है, और इसके विपरीत भी, ठीक ना। तो आपको कुछ इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, ठीक ना। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए ये एक रैखिक समीकरण है, तो इसका हल ज्ञात करने के लिए हम लोग बाएं पक्ष में y रखेंगे और दाहिने पक्ष में पूरा पद रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग x का मान बारी बारी से 1 2 3 या फिर कोई भी संख्या रखते जाएंगे और y का मान निकालते जाएंगे और उसका हल निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसका पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो ये है 2x + y बराबर 7, ठीक ना। तो इसे हम लोग y बराबर निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ बाएं पक्ष में y यहाँ छोड़ देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 7 - 2x, इधर +2x है तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक ना। तो यदि हम लोग इस समीकरण में x बराबर 0 रखें, यदि हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 0 0 हो जाएगा और 7 - 0 बराबर 7। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर y बराबर 7, ठीक। अब इसी तरीके से x बराबर 1 रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 × 1 2 हो गया, 7 - 2 बराबर 5। तो x बराबर 1 पर y बराबर हो गया 5, ठीक। अब इसी तरीके से लिखेंगे x बराबर 2 पर, अब x बराबर यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 दूना के 4, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, तो y बराबर 3, ठीक ना। और इसी तरीके से रख देते हैं x बराबर 3 पर, तो यहाँ पे x बराबर 3 रखिए, तो 2 × 3, 3 दूना के 6 और 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा, तो y बराबर हो गया 1। चूँकि हमें 4 हल चाहिए तो यहाँ पे हमने 4 हल निकाल लिया। तो इसके हल होंगे, लिखेंगे अतः इसके हल हैं 0, 7, पहले x का मान रहता है फिर y का मान रहता है, ठीक। 1, 5, फिर 2, 3 और 3, 1, ठीक ना। तो इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है πx + y बराबर 9। तो इसे भी हम लोग y बराबर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 9 - πx, ठीक ना। इधर +πx है, जब इधर आएगा तो -πx हो जाएगा। अब हम लोग ये इस समीकरण में x बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैंने x बराबर 0 1 2 3 लिया, आप लोग x की जगह यहाँ पे कोई और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि आप 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई संख्या इसमें रख सकते हैं आप लोग। लेकिन छोटी संख्या रखेंगे तो हल करने में आसानी भी होगी और यहाँ पे छोटी संख्या y का मान आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग 0 1 2 3 x का मान रखते हैं, ठीक। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे, तो पाई गुणा 0 0 हो गया, y बराबर 9 हो गया, ठीक। अब x बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे, तो पाई गुणा 1 पाई हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 - पाई, ठीक।
अब इसी तरीके से यक्स बराबर 2 रखते हैं तो क्या आता है, यक्स बराबर 2 रखेंगे तो वाई का मान हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणा 2, यानी कि 2 पाई लिख सकते हैं इसको, 9 माइनस 2 पाई, इतना हो जाएगा। और यक्स बराबर 3 पर, तो यक्स बराबर जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ठीक, तो इस तरीके से इसके 4 हल निकल गए। तो हम लोग लिखेंगे अतः इसका हल है 0,9 पहले एक्स का मान फिर वाई का मान, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई और 3,9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है एक्स बराबर 4y, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 4y बराबर x, ठीक ना। और यहाँ से हमें चूँकि y का मान निकालना है तो हम लोग चूँकि ये है 4 गुणा y, ठीक ना, तो y बराबर हो जाएगा x अपान 4, क्योंकि यहाँ पे 4 गुणे के रूप में था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग इस समीकरण में बारी बारी से x का मान रखते हैं। तो x बराबर 0 पर क्या होगा y का मान, y बराबर हो जाएगा 0/4, और 0/4 मतलब 4 से 0 में भाग देना तो 0 आएगा। x बराबर 1 पर y का मान क्या होगा, x बराबर 1 पर y का मान हो जाएगा 1/4। ठीक, और x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर हो जाएगा 2/4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कट के 1/2 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/2। और x बराबर 3 पर y का मान हो जाएगा 3/4, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः इसका हल है 0,0, 1,1/4, 2,1/2 और 3,3/4। चूँकि इस तरह से रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये हल किताब में आपके दिया गया हो, ठीक ना, क्योंकि इसके अनंत रूप से हल होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि मैच खाएं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं, ठीक ना। तो आपको पता है कि मैंने पहले आपको बताया था कि यदि हम लोग x और y का मान इस समीकरण में रखें और यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो वो उसका हल कहलाता है, ठीक ना। तो हम लोग यही प्रक्रिया करेंगे इन चारों पांचों क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0,2, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, ठीक ना। और आपको पता है कि यदि इस रूप में किसी समीकरण का हल दिया गया रहता है तो पहला x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक ना। तो अब हम लोग समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 2 रखते हैं, देखते हैं हल करने के बाद 4 आता है या फिर नहीं आता है। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर, ठीक ना। तो हम लोग इसमें x और y का मान रख के हल करते हैं, और यदि 4 के बराबर आ गया तो हल कहलाएगा, यदि नहीं आया तो हल नहीं होगा। तो x की जगह 0 हो गया, फिर माइनस 2, y की जगह 2, तो इसे हल कर लीजिए। तो 0 माइनस 4, ये कितना आ गया, ये आ गया -4। तो ये देखिए यहाँ पे 4 इसके बराबर 4 दिया गया है, लेकिन हल करने पर -4 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि -4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, इसलिए 0,2 इसका हल नहीं है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चन भी हल करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 2,0, ठीक ना।
तो पहले हम लोग समीकरण लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। इसके बाद लिखेंगे समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2x की जगह 2 रखना है माइनस 2 इंटू 0 वाई की जगह 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणा 0 0 बराबर 2 माइनस 0 बराबर 2। तो आपको पता ही है कि 2 जो है 4 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 इसलिए 2, 0 इसका हल नहीं है। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 4, 0। तो इसमें भी सबसे पहले समीकरण लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण में x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4x की जगह माइनस 2 इंटू वाई तो 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 बराबर 4। आपको पता है कि दोनों संख्याएं बराबर हैं तो लिखेंगे चूँकि 4 इज इक्वल टू 4 इसलिए 4, 0 इसका एक हल है। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है √2, 4√2। तो यहाँ पे समीकरण लिखेंगे सबसे पहले x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण में x बराबर √2 और y बराबर 4√2 रखने पर तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा x की जगह √2 माइनस 2 इंटू 4√2 तो ये हो जाएगा √2 माइनस 4 दूना 8 √2 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसे 1√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1√2 में से 8√2 घटाएंगे कितना होगा -7√2 आएगा। ठीक ना। और आपको पता है कि -7√2 4 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूँकि -7√2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 इसलिए √2, 4√2 इसका हल नहीं है। ठीक ना। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 1, 1। तो यहाँ पे भी सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणा 1। तो इस तरीके से 1 माइनस 2 बराबर -1। इसके बाद लिखेंगे चूँकि -1 इज़ नॉट इक्वल टू 4 इसलिए 1, 1 इसका हल नहीं है। ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। हमें इसी k का मान ज्ञात करना है। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे चूँकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k के हल हैं। ठीक ना। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट भी करेंगे। मतलब कि यदि समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 1 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। यदि हल है तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, ये कॉमन बात है। ठीक ना। तो अब हम लोग समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा y की जगह 1 रखना है बराबर के तो 2 दूना के 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर हो गया के। तो ये हो गया 7 बराबर के यानी कि के बराबर 7। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।